एक्सरसाइज 2.1 आज हम पढ़ेंगे और ये हमारे फॉर्मूले हैं। साइन इनवर्स बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस का एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स -1 माइनस का एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब हम इसके पढ़ेंगे सवाल। सवाल नंबर 1 हमारा साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम। फर्स्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का साइन इनवर्स 1/2 और साइन में 1/2, साइन पाई/6 बराबर होता है 1/2। तो 1/2 की जगह पर लिख देंगे हम साइन पाई/6 माइनस के साइन इनवर्स साइन पाई/6 और साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स। तो यहाँ बचेगा माइनस का पाई/6, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 2 कॉस इनवर्स अंडोड में 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स, और ये कितने की वैल्यू होती है, ये होती है हमारी कॉस में अंडोड 3/2, कॉस 30 की वैल्यू यानी कि पाई/6, कॉस पाई/6। ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ बचेगा हमारा पाई/6, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 3 है हमारा कोसेक इनवर्स तो इसे आपको करना है ऐसे ही। सवाल नंबर 4 है टेन इनवर्स माइनस का अंडोड में 3, टेन इनवर्स माइनस का अंडोड में 3। तो हमारा इसमें सूत्र जो लगेगा टेन में ये लगेगा हमारा टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स अंडोड 3, और अंडोड 3 वैल्यू होती है हमारी टेन 60 की वैल्यू, मतलब 10 पाई/3। तो इसे हम रेडियन में रख देंगे यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स 10 पाई/3, और ये हमारा फॉर्मूला है टेन इनवर्स 10x बराबर x। तो यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस पाई/3, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 5 हमारा कॉस इनवर्स -1/2, तो हमारा कॉस इनवर्स माइनस का x बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस में 1/2 जो मान होता है हमारा वो होता है कॉस 60 का, कॉस 60 बराबर कॉस पाई/3, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो 1/2 की जगह हम रखेंगे कॉस पाई/3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। यहाँ पर हमारा कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 बराबर हो जाएगा हमारा पाई/3। तो ये हो गया हमारा पाई माइनस पाई/3, इसका
लास्ट वाला डालेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया था 2 पाई बाई 3, ये हमारा आंसर। कुछ अब हमारा है सवाल नंबर 6, tan इनवर्स माइनस 1। फिर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, और tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 4। tan 45 का मान जो होता है वो होता है 1, तो 1 की जगह पर रख देंगे हम tan पाई बाई 4, यहाँ हो जाएगा tan पाई बाई 4, और tan इनवर्स tan x बराबर होता है x, तो ये हो गया हमारा माइनस का पाई बाई 4, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 है sec इनवर्स 2y अंडर 3। तो sec इनवर्स 2y अंडर 3, तो ये वैल्यू जो होती है हमारी sec पाई बाई 3, मतलब sec 60 का जो मान होता है वो होता है 2/√3, तो यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा sec इनवर्स sec पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारा पाई बाई 3, क्योंकि sec इनवर्स sec x बराबर होता है x। सवाल नंबर, ये हमारा इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा cot इनवर्स अंडर 3, cot इनवर्स अंडर 3, तो इसमें हम cot इनवर्स वाला फार्मूला लगा देंगे। cot इनवर्स, cot में अंडर 3, cot अंडर 3 वैल्यू होती है पाई बाई 6 की, पाई बाई 6 बराबर होता है हमारा अंडर 3, तो यहाँ पर रख देंगे हम cot पाई बाई 6, तो हमारा जो फॉर्मूला है cot इनवर्स cot x बराबर होता है x, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पाई बाई 6 हमारा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा cos इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर 2, तो cos इनवर्स, ये हमारा cos इनवर्स माइनस 1/√2, तो cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक्स ये पर 1/√2, और cos में 1/√2 होता है 45 की वैल्यू, तो cos पाई बाई 4 बराबर होता है 1/√2, तो यहाँ पर हम रखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 4, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos x बराबर होता है x, तो यहाँ बचेगा हमारा पाई बाई 4, इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 बन जाए 4, 4 में से 1 गया तो 3 पाई बाई 4, ये हमारा आंसर। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 है कोसेक इनवर्स माइनस अंडर 2, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस आगे आ जाएगा, कोसेक इनवर्स अंडर 2, और कोसेक में ये होता है हमारा 45 का मान, कोसेक पाई बाई 4 बराबर होता है अंडर 2, तो यहाँ पर रखेंगे हम माइनस
कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4, कोसेक से कोसेक हट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस पाई बाई 4 हमारा आंसर। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 हमें दिया है टेन इनवर्स है 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो टेन इनवर्स 1, ये हमारा टेन इनवर्स 1 प्लस इसमें हम फार्मूला लगा देंगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर है पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स यहाँ पर 1/2। यहाँ हमारा साइन इनवर्स माइनस पाई 1/2, तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स माइनस का एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/10। टेन में ये हमारा 1 जो होता है वो होता है 10 45 का मान, यानी कि 10 पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस में हमारा जो 1/2 है वो होता है हमारा कॉस 60 का मान, यानी कि पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन में 1/2 होता है साइन 30 का मान, यानी कि पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6। यहाँ 10 से 10 हट जाएगा तो यहाँ बचेगा पाई बाई 4 प्लस पाई, यहाँ बचेगा पाई बाई 3 और यहाँ पर पाई बाई 6। इसके नीचे 1 मान लेंगे, सबका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 24 18। 4 से इसे भाग करेंगे 8 8 एकम 8 पाई प्लस 24 पाई 3 अट्ठे 24 8 पाई 4 6 24 6 पाई आएगा माइनस 6 से भाग करेंगे 6 चौक 24 तो 4 पाई। तो ये हो गया हमारे 30 30 में से 8 गए तो 22 और 22 में से 4 गए तो 18 पाई बाई 24। 6 से काट देंगे 6 चौक 24 और 6 तिया 18। तो ये आ जाएगा हमारा 3 पाई बाई 4 हमारा आंसर। अब पढ़ेंगे हम सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 हमारा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो ये हमारा जो कॉस में होता है ये होता है हमारा कॉस पाई बाई 3 का मान, और ये होता है साइन में साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स साइन, और ये हमारी साइन पाई बाई 6 की वैल्यू। तो यहाँ कॉस से कॉस हट गया तो यहाँ बचा पाई बाई 3, यहाँ बचेगा हमारा 2 इंटू पाई बाई 6। 2 से ये 3 बार कट जाएगा तो 1/3 तो ये हो जाएगा हमारा जोड़ के 2 पाई बाई 3 हमारा आंसर। आगे सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है यदि साइन इनवर्स x बराबर बाई है तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कौन सा सही होगा, जो बाई का मान है वो किसके बीच में लाई करेगा। तो ये हमें दिया है, यदि मतलब दिया है कि हमारा साइन इनवर्स x बराबर है बाई, साइन को इधर लेके आएंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा साइन बाई।
जो हमारी साइन की वैल्यू लाई करती है वो हमारी आती है साइन एक्स की जो वैल्यू लाई करती है वो आती है माइनस के π/2 के प्लस के π/2 के बीच में। इसलिए यहाँ पर जो बाई का जो वैल्यू लाई करेगी वो लाई करेगी माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें गिवन है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इसको सॉल्व करना है और हमें बताना है कौन सा आंसर आएगा। कि हमारा 10 में प्लस में ही है पहले से ही tan√3, इसका हम sec इनवर्स -x बराबर है हमारा पाई माइनस sec इनवर्स x। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स 2। तो 10 में हमारा √3 जो मान होता है वो होता है 10 60 का। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 10π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2। sec में जो 2 होता है वो होता है हमारा √2 sec 60 की वैल्यू sec इनवर्स, तो जो sec 60 का होता है sec π/3। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा π/3 माइनस पाई और ये बचा हमारा π/3 और π/3 हो गए हमारे 2π/3 माइनस पाई, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 बन जा 3, 2 से 3 माइनस के π/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन